श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु श्री राज। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु श्री राज। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु श्री राज। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु श्री राज। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे द्वार के हैं हम सखीरी, तुम्हारे द्वार के हैं हम सखीरी। दया करो हे दयालु श्री राज, दया करो हे दयालु श्री राज। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु श्री राज। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु श्री राज, दया करो हे दयालु श्री राज। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु श्री राज। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भर दो हृदय में यह ज्ञान भक्ति, भर दो हृदय में यह ज्ञान भक्ति। कभी तो आओ हे ताप हारे, कभी तो आओ हे ताप हारे। दया करो हे दयालु श्री राज, दया करो हे
दयालु श्री राज शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु श्री राज। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु श्री राज। दया करो हे दयालु श्री राज। दया करो हे दयालु श्री राज। दो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ राकेश जी और योगेश जी और परिवार के सभी सदस्यों के बीच वाराणसी में फिर से आने का और आप सबसे मिलने का मौका मिला। ऐसे तो महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी 2018 में हम लोग रथ यात्रा में यहाँ आए थे और उस समय एक भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया था। यहाँ पर प्रवचन और भंडारे का और सब सुंदर साथ को रहने का सारी व्यवस्था आपने की थी। उसके बाद से जब भी हम लोग वाराणसी आते हैं तो इस परिवार को याद करते हैं, क्योंकि जिसने सेवा की है तो उनको हमेशा ही याद किया जाता है। तो देखिए कि इस संसार के अंतर्गत हम कर्म करते हैं, कर्म करना हमारा धर्म है, क्योंकि परमात्मा ने हमें हाथ पाँव दिए हैं कर्म करने के लिए, पाँव दिए हैं चलने के लिए। पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो प्रभु कीर्त करायो, कान दियो सुनिए प्रभु के, जस नई न दियो तिन मार्ग दिखायो। नाक दियो मुख शोभितता करी, रसना दियो प्रभु को गुण गायो। एक सुंदर नाम के कवि हो गए, वो भी सुंदर साथ की तरह ही। उन्होंने कहा है कि परमात्मा ने हमें पाँव क्यों दिए? चलने फिरने के लिए। चलते रहें फिरते रहें, जब तक पाँव चलते हैं साथ देते हैं, चलते रहना चाहिए, फिरते रहना चाहिए, कर्म क्षेत्र में घूमते रहना चाहिए। पर कभी कभी इन्हीं पाँव से चल करके परमात्मा का मंदिर भी जाना चाहिए, जिसने पाँव दिए उनको बताने के लिए कि आपके पाँव का हम आपके दिए हुए पाँव का हम सदुपयोग भी कर रहे हैं। आपके चरणों में चल करके आपके मंदिर में हम आ रहे हैं, तो उससे उनको खुशी होती है कि जो सामान मैंने दिया उसका उपयोग मेरे लिए भी कर रहा है। हाथ दियो प्रभु कीर्त करायो, फिर परमात्मा ने हाथ दिए हैं। हाथ से तो हम शुभ कर्म करते हैं, कमाई करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं। कभी किसी से झगड़ा हुआ तो थप्पड़ भी मारते हैं, है ना? नहीं करना चाहिए ऐसे, परंतु कभी लोगों को गुस्सा आता है तो रोक नहीं सकते हैं गुस्सा, इसलिए कर देते हैं। पर ज्ञानी कहते हैं, सुंदर साथ कहते हैं कि हाथ से कीर्तन भी करो। कभी मौका लगे तो हाथ से धीरे धीरे ताली बजाते हुए परमात्मा के कीर्तन भी करो, तो परमात्मा को लगेगा कि मैंने हाथ दिए तो देखो कितना सदुपयोग कर रहा है, कि मेरे कीर्तन में वो बैठा हुआ है, मुझे याद कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है और अपने हाथों को पवित्र कर रहा है।
कान दियो सुनिए प्रभु के जस। फिर कहते परमात्मा ने कान हमें दिए हैं, तुम दुनिया भर की बातें तो सुनते रहते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं। और आजकल तो विज्ञान का ऐसा ज़माना आ गया कि बच्चे लोग तो कान में सुनने की मशीन डाले ही रहते हैं और छोड़ते ही नहीं है, गाना सुनते रहेंगे या किसी से बातें करते रहेंगे। तो ठीक है, दुनिया में है, दुनिया की चीज़ें सुनना और कुछ जानना। कई बच्चे इसी से पढ़ते भी हैं, अध्ययन करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। वो भी समय का देन है, समय का फल है, उसको ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। विज्ञान ने हमें अपने चरम उन्नति के युग में जन्म दिया। परमात्मा ने जन्म दिया, विज्ञान ने चमत्कार दिखाया। ये दोनों का संयोग बना हुआ है, तो उसका उपयोग करना ही चाहिए। पर कभी कभी इन्हीं कानों से परमात्मा के यश और गुणानुवाद को भी सुने। परमात्मा कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी लीला कैसी है, परम धाम कैसा है, राज्य कैसे हैं, श्यामा जी कैसे हैं, वहाँ की सखियाँ कैसी हैं, या हमारे तीर्थ कैसे हैं, नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम। वो भी इन कानों से वहाँ के यश और महिमा को हम सुने तो परमात्मा को खुशी होगी कि मैंने कान दिए इसे सुनने के लिए। कई कई जानवर हैं, जैसे सांप के कान ही नहीं होते, बोलते हैं ना, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो बीन बजाते हैं तो उसको देख करके वो नाच रहा है, पर कान से उसको कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे ज्ञानी लोग बताते हैं। पर परमात्मा ने हमें सब कुछ इंद्रियां दी है कि जिनके द्वारा हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो कान से परमात्मा के यश और गुणानुवाद को हम सुनते रहें। फिर कहते हैं कि नयन दियो तीन मार्ग दिखायो। कहते हैं आँख परमात्मा ने दी है, तो इन आँखों से हम क्या करते हैं, दुनिया का दृश्य, प्रकृति देखते हैं, हरियाली देखते हैं, झरने देखते हैं, तालाब देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं। आजकल जो नए नए टेक्नोलॉजी से बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनाते हैं लोग, वो सारा कुछ दृश्य हम लोग देखते हैं दुनिया में। बड़े बड़े पार्क को भी हम लोग देखते हैं और कई म्यूजियम बने हुए हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं आँख से। पर इन आँखों से कभी कभी हम परमात्मा का मंदिर भी देखें और परमात्मा के सत्शास्त्र का भी पठन पाठन करें। देखिए, हम इन आँखों से ये स्कूली किताब बहुत पढ़ते हैं, बच्चे हैं तो पढ़ना ही पड़ता है स्कूली किताब इन आँखों के द्वारा। पर कभी कभी धर्म के ग्रंथ भी हमारे लिए, तारतम वाणी है प्राणनाथ जी महाराज की, उसका पाठ करना, पारायण करना। गीता, भागवत, उपनिषद, ये शास्त्र तो हैं ही हैं, पर अपनी जो वाणी है, दिव्य वाणी, परम धाम की वाणी, उस वाणी का भी हम पठन पाठन करें आँख से देख करके। तो आँख की भी जो है शोभा होगी और परमात्मा को लगेगा कि मैंने आँख दिए तो आँख का सदुपयोग किया, और इसका सदुपयोग नहीं किया हमने तो अगले जन्म में परमात्मा बोलेंगे ठीक है, मनुष्य जीवन तो देंगे, आँख नहीं देंगे। कई लोग होते हैं ना सूरदास, बेचारे जीवन भर कुछ नहीं दिखता है उनको, संसार में ही खा पी रहे हैं। पर परमात्मा की असीम कृपा समझना चाहिए कि हम आँख उन्होंने हमें दी है कि हम दुनिया देख सकें, ये परमात्मा की सृष्टि को हम देख सकें। इतनी उन्होंने कृपा की हमारे ऊपर कि हम सब कुछ हमको दिख रहा है, और दिखने के बाद हमको सब कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह से परमात्मा ने ये मुखमंडल हमको दिया है और परमात्मा ने हमको गला दिया है। तो जिसको परमात्मा ने गला दिया है वो गुनगुनाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं ना। कोई भी नई फिल्म आई तो उसके गीत सुन के उसमें जो गीत है या भी जो भी दृश्य है उसको देख करके लोग गुनगुनाते हैं। कई लोग तो फिल्म का डायलॉग भी याद करके बोलते रहते हैं। पर सुंदर कहते हैं, सुंदर साथ कहते हैं कि इस कंठ से परमात्मा के भजन भी गाओ, परमात्मा की वाणी भी गाओ, मेहर सागर भी गाओ। क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो सबसे पहले हम लोगों ने मेहर सागर रागों में रिकॉर्ड करके, क्योंकि ऐसे तो सब सुंदर श्रद्धा से गाते ही थे, परंतु एक राग में उसको रिकॉर्ड करेंगे तो सब लोग राग से गाने की परंपरा सीखेंगे, ये हिसाब से हम लोगों ने डाला। फिर और लोगों को भी जोश आया तो कम से कम 25-30
लोगों ने डाला है मेहर सागर रागों के साथ, अपने अपने ढंग से सब ने डाला है। मेहर सागर करके हम लोग यूट्यूब में देखेंगे तो सब मेहर सागर का दृश्य दिखलाई देता है। और हमने जो डाला है मेहर सागर, उसमें एक एक चौपाई पे एक एक पिक्चर डाला है। चौपाई में 4 चरण आते हैं तो 45 चौपाई है तो 45 पिक्चर उसमें डाले हुए हैं कि उस चौपाई में प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं वो पिक्चर भी बताएं, क्योंकि वो जो दृश्य है, जो पिक्चर है, उससे भी कुछ हमको ज्ञान होता है कि प्राणनाथ जी दृश्य के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो इस तरह से कभी मौका लगे तो हम लोग इस गले से कुछ गाएं, कीर्तन करें, भजन करें, तो परमात्मा ने जो हमें बोली दी है, ये बोली की सार्थकता होती है। पर कभी कभी क्या होता है कि लोग बोली को वाणी न बना करके बोली को गाली भी बना देते हैं ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, पुराने ज़माने की बात बताई जाती है कि बाप ने बेटे को बोला कि ये पैसा हम दे रहे हैं, इसका सदुपयोग करो। तो बेटा क्या करता है कि एक बेटा क्या करता है कि पिताजी का दिया हुआ है, इसीलिए पिताजी ने 100 दिया तो इसको 200 बनाओ, मेहनत करो, 400 बनाओ, बैंक में रखते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ। और एक बेटा है खर्च करके 100 रुपया ख़त्म ही कर दिया उसने, कुछ बढ़ा नहीं सका। दोनों बेटे थे, परंतु एक ने दुरुपयोग किया, एक ने सदुपयोग किया। आप देखिए, तो इसी तरह से परमात्मा ने हमें बोली दी है। तो संसार में राज्य के ही, परमात्मा के ही सब बेटे हैं संसार के लोग, पर कुछ लोग इस बोली को वाणी बना करके, भजन बना करके, धुन बना करके, कीर्तन बना करके, गा करके उसकी महिमा बढ़ा देते हैं और 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना महिमा बढ़ा देते हैं। और कुछ बेटे ऐसे होते हैं कि गाली गलौज करके ऐसे ज़िंदगी में वो लोग क्या है कि अपनी बोली का दुरुपयोग करते हुए कभी अच्छी बात उनसे निकलती नहीं है। इस तरह से बोली को गाली बना करके उस परमात्मा की दी हुई बोली का दुरुपयोग कर जाते हैं। इसलिए हम इसका सदुपयोग करें जितना हो सके कि हम अच्छी बात हम लोग बोलें। और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप शीतल होए। संतों ने हमें बताया कि ऐसी वाणी बोलिए कि उस वाणी, आपकी वाणी में मन का अहंकार नहीं झलकना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे नेता लोग बोलते हैं तो मन का अहंकार झलक जाता है ना, हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, बड़े मंच में खड़े होकर के बोलते हैं। तो पर गुरुजन बोलते हैं तो वहाँ अहंकार नहीं झलकता है, क्योंकि गुरुजन देखते हैं कि करने कराने वाले तो परमात्मा है, राज्य महाराज हैं, जो हमारे सिर पे बैठ कर के हमें इशारा कर रहे हैं, वो करने कराने वाले हम कौन होते हैं, ऐसा उनके मन में आता है। इसलिए हमने ये किया ऐसा करके वो बोलेंगे नहीं। पर नेता लोग तो जनता का वोट बटोरना है, नहीं तो अगली बार वो लोग वोट ही नहीं देंगे। इसलिए क्या काम किया उनको बताना भी पड़ता है कि ये काम देश में हुआ है ऐसा करके। और कुछ नेता ऐसे भी आ जाते हैं, काम होता नहीं है, बोल देते हैं वो लोग भी, मंच में जा कर के वो लोग भी बोल पड़ते हैं। तो आप देखिए कि मन में अहंकार लेकर के नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे। आप जो बोल रहे हैं उसको सुन करके सबको शीतलता मिलनी चाहिए कि एकदम आपको शांति मिले बोली सुन करके, मन में शीतलता हो। सुख शीतल करूं संसार, प्राणनाथ जी ने कहा मैं वाणी इसलिए बोल रहा हूं कि संसार के लोगों को सुख मिले और शीतलता मिले। तो ऐसी वाणी हम बोल सकें कि लोगों को लगे कि बड़ी शीतल बातें ये कर रहे हैं। एक जगह मैंने देखा था शीतल संत ऐसा करके, तो मुझे लगा कि ऐसे संत आते हैं तो सबके जीवन में शीतलता छा जाती है, क्योंकि वो शांति की बातें करते हैं। तो जब बोलने के बाद फिर कोई व्यक्ति अहंकार में बोलता है, ज़ोर से बोलता है, तो बोलने के बाद उसको अशांति होती है। ज़्यादा बोलते हैं ना कई लोग तो अशांति होती है, पर शीतल बात करने से बोलने वाले को भी शांति मिलते। आप हों शीतल होए, अपने को भी शीतलता मिल जाती है। और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इसी संदर्भ में वाणी में कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए। कहा कि राज्य परम धाम में कैसे बोलते हैं, सखियों से मीठी मीठी बातें बोलते हैं राज्य महाराज। क्योंकि परम धाम में तो कोई झंझट झमेला कुछ है नहीं, वहाँ तो सच्चिद आनंद परिपूर्ण है परम धाम में। इसीलिए परम धाम में राज्य महाराज की एक एक बात मिठास से, प्रेम से, सद्भाव से
ऐसी भरी बातें राजी महाराज बोलते हैं। इसलिए एक जगह चौपाई में कहा है, मीठी मीठी बात करत पिया हम सो। जब राजी महाराज के चरणों में सखियाँ जाती है तो श्री राजी महाराज मीठी मीठी बातें करके सब सखियों को शांति देते हैं, सब सखियों को तृप्त करते हैं, परितृप्त बनाते हैं। तो हम लोग भी यही कोशिश करें। इसलिए कहा कि राज्य को भी मेरे मीठे धनी ऐसा करके मीठी बातें करने से सखियाँ बोलती है कि मेरे धाम धनी भी मीठे हैं। तो मेरे मीठे बोले साथ जी कहते हैं, मेरे मीठे धनी बोल रहे हैं, हुआ तुम्हारा काम। ये खेल देखने का काम आपका हो गया। जितना देख रहे हो पर मुझे याद करके खेल देखो। ऐसे ही खेल में फंसो नहीं, मुझे भूल करके खेल में फंसोगे तो पछताओगे। मुझे याद करके इस खेल को देखते रहो। प्रेम में मगन होइयो भक्ति। प्रेम का अर्थ होता है भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। जहाँ प्रेम शब्द आता है वाणी के अंतर्गत, तो प्रेम लक्षणा भक्ति हम लोग फट से समझ जाते हैं। कहते प्रेम लक्षणा भक्ति में आप ऐसे डूबे रहो कि खुला दरवाज़ा धाम, आपके लिए परम धाम का दरवाज़ा खुल जाएगा। क्योंकि संसार में जो सत्कर्म करते हैं तो उनके लिए परम धाम का दरवाज़ा खुलता है। जो असत्कर्म करते हैं तो दरवाज़ा बंद रहेगा उनके लिए, नो एंट्री उनको। क्योंकि आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो है ना आजकल ये ज्वेलरी की दुकानें खोलती हैं ना, तो खरीदार जाते हैं तो एंट्री मिलती है, पर कोई बदमाश, कोई ऐसे चोर लफंगा लुच्चा कोई आदमी चला गया तो उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। ये खरीदार ही नहीं है, वहाँ जो द्वारपाल होते हैं उन्हीं को पता लग जाता है। तो इसी तरह जो सच्चिद आनंद को प्राप्ति करने वाले, ब्रह्म चिंतन करने वाले और आत्मा जागृति के मार्ग ढूंढने वाले उस परम धाम में प्रवेश करते हैं। बाकी सारे के सारे दुनिया में झंझट झमेले में जो पड़े हैं उनके लिए वो परम धाम का द्वार नहीं है। इसलिए हम यही अभिलाषा लेकर के चलें कि हम सत्कर्म जीवन में अच्छा कर्म कर सकें और शुभ कर्म कर सकें, मनुष्य के लिए भी, पशु प्राणी के लिए भी, सबके लिए भी। तो मुझे इस परिवार में आकर के खुशी होती है कि आप लोग चिड़िया का घर बना करके जगह 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 देते हैं वो, और चिड़ियों को भी बैठने के लिए। देखिए चिड़ियों से तो सब कोई प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि चिड़िया अपने चूँ चाँ करती है, कहाँ कहाँ घूमती है, कौन किसको याद करता है ना। पर जानवर भी अपनी जगह घूम रहे हैं, सब ठीक है, ऐसा ही लोग सोचते हैं। कोई मनुष्य बीमार पड़ा या कुछ हुआ तो उस पर ध्यान चला जाता है। पर कुछ वर्ग ऐसा भी है कि जानवरों की सेवा हो, चिड़ियों की भी सेवा हो, मछलियों की भी सेवा हो, ऐसे जीवों की भी सेवा करने के लिए हमारे दिल में भावना आना, ये भी बड़ी बात है। परमात्मा की कृपा होती है तभी ऐसे काम करने के लिए प्रेरणा हमारे मन में जागृत होती है। तो हम लोग जब भी ये वाराणसी आते हैं तो हमें अभी 2 ही घर है यहाँ पर प्रणामिका। ऐसे तो और भी होंगे पर हमारे परिचय में नहीं है। विद्यार्थी आते हैं, पढ़ करके चले जाते हैं यहाँ। कोई संस्कृत पढ़ने आता है, कोई संगीत सीखने आता है, कोई ज्योतिष सीखने आता है। वो तो पढ़ाई करके चले जाते हैं विद्यार्थी अपने अपने गाँव में। पर परमानेंट रूप से एक पोद्दार जी का परिवार है और एक आप लोगों का ये मिठा परिवार है। आप लोग हमेशा यहीं हैं तो हमें खुशी होती है कि एक भी सुंदर साथ कहीं हो तो हम लोगों को फिर ऐसा लगता है कि ये भी परम धाम के साथी हैं जो हमको मिल रहे हैं। तो आज यहाँ आकर के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में व्यस्त था आज दिन में। फिर भी मैंने फ़ोन किया कि शाम को हम लोग फ्री हो जाएंगे तो ज़रूर वहाँ पर जाएं। तो आप लोगों से बात हुई और यहाँ आने का मौका मिला और ये घर सुंदर बना पहले से, और वहाँ जितने हम आए तो और अच्छा आप लोगों का बन गया। राज्य की कृपा बनी रहे और ऐसे ही सत्कर्म आप लोग करते चलें। परिवार में बड़ा प्रेम हो, सद्भाव हो, एक दूसरे से हम हितचित के साथ इस संसार में रहें और सुखमय, ये संसार को सुखमय बनाएं, दुखमय न बनाएं। सदा सदा भलाई और अच्छाई सोचने से ही जीवन सुखमय बन जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी की ये जो चर्चा है इसको हम विराम दे रहे हैं। हम सब मिल करके सदा आनंद मंगल में रहिए जो स्तुति गाएंगे, उसके बाद अभी के कार्यक्रम को विराम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सदा आनंद मंगल में रहिए,
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ए सुख साथ ही में पाइए, वाला ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। न सोवे रूह निश दिन जागे, तन सोवे रूह निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, वाला प्राण प्रीतम के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इशक सुराही प्रेम का प्याला, इशक सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए, वाला अंतर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ, निश दिन प्यू 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 कहिए, वाला निश दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रशाल भजो धाम धनी जी को, महाराजा भजो प्राण प्रीतम जी को, और देवन सो क्या चाहिए, वाला और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रशाल भजो धाम धनी जी को, महाराजा भजो प्राण प्रीतम जी सो, और देवन सो क्या चाहिए, वाला और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।